हम लोग आज इसमें बात कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म, यानी लाइफ साइंस सीएसआईआर नेट के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें ढेर सारे बड़े बड़े से साइकिल्स या पाथवे दिए हैं। सो मैं आपको आज उसका समरी बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि वो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना और इसको जानना। सो हमको पता है कि हमारा सेंट्रल डॉगमा है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है, राइट। सो प्रोटीन से एमिनो एसिड, इन सब को टूट टूट के बनने में या इनका रोल है, या आप उसको उल्टे तरीके से देखिए, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से वो एक पर्टिकुलर मैसेंजर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से आरएनए, एंड आरएनए से डीएनए। ठीक है, ये एक ऐसा सेंट्रल डॉगमा की तरह समझते हैं। इसको बनने में इतनी इजीली तो बनता नहीं होगा, इसको बनने में बहुत सारे जो है लोग अपने आप को, इसको हम ऐसा स्टोरी टाइप का समझते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग मदद करते होंगे। भाई सबको तो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है ना, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे इस पूरे बायोकेमिस्ट्री के यूनिट में। कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड, कहाँ कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, कौन सा एंजाइम तोड़ता है, कौन सा एंजाइम जोड़ता है। हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और तो और हम एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मेन मोटो ही है हमारा एमिनो एसिड बनना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, उनको कैसे कैसे बनता है, बेचारा ये ग्लूकोज कैसे 20 एमिनो एसिड्स को बनाता है, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट साइकिल चलता है। सो उस साइकिल के बारे में अच्छे से जानेंगे। ये एक कंपाइल साइकिल है जिसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ ग्लूकोज की। सो बेचारा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस करता है, राइट। सो ग्लाइकोलाइसिस करता है और बनाता है पायरुवेट। सो ग्लूकोज टूटता है, बहुत बार टूटता है और टूट टूट के बन जाता है पायरुवेट। अब ये बेचारा पायरुवेट करे क्या, ये पायरुवेट जो है वो फर्दर सिट्रेट के पास जाता है, और सिट्रेट के पास सिट्रेट में बनता है, और सिट्रेट से बोलता है भाई तुम क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल चला दो। सिट्रेट जो है वो टूटता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में, और यहाँ से अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो बोलता है कि चलो मैं तो अब टूट चुका हूँ, मैं अब साइड हो जाता हूँ, मैं बना देता हूँ ग्लूटामेट। और वो बेचारा ग्लूटामेट बनाता है ग्लूटामाइन, प्रोलीन एंड अर्जिनिन, टाइप ऑफ एमिनो एसिड। नाउ ये साइकिल फिर चलते रहता है एंड पहुँचता है कहानी है ऑक्जेलेट के बाद। ये सिट्रेट टूट टूट के आगे चलते रहता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते रहते हैं और बन जाता है ऑक्जेलेट। एंड ऑक्जेलेट से बनता है, ऑक्जेलेट बोलता है भाई मैं तो रुक जाता हूँ, और मैं एस्पार्टेट को बुलाता हूँ और अपने आप को एस्पार्टेट में बदल देता हूँ। एस्पार्टेट बदल जाता है और उसके बाद फिर 3 एमिनो एसिड बन जाता है, एस्परजीन, मेथियोनिन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। फिर सिट्रेट में वो ऑक्जेलेट फिर सिट्रेट में बन जाता है, और यही साइकिल चलते रहता है। ये थी कहानी ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनने की और पायरुवेट से सिट्रेट साइकिल में चलने की। इसी तरीके से बहुत सारी और साइकिल चलती है। जैसे जब ग्लूकोज टूटता है, अपने प्रिपरेटरी फेज में ही टूट जाता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, और उसके बाद वो राइबोज 5 फॉस्फेट में टूट जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे भी साइकिल चलती है और बनाता है हिस्टेडीन। नाउ ये ग्लूकोज और भी ज़्यादा टूटता है जब, और टूट टूट के बनाता है 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट। ग्लिसरेट से 2 चीज़ बनती है, एक तो बनता है सेरीन एंड दूसरा बनता है इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट, जो कि बेसिकली पेंटोज साइकिल जो होता है, फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट साइकिल में इसको यूज़ किया जाता है और बनाता है ट्रिप्टोफेन, फेनाइलएनिलीन एंड टायरोसिन, ठीक है। सो बेसिकली ये है फॉर्मेशन, कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कहाँ कहाँ उसको टूट टूट के ये जो है, और उसको कॉम्प्लेक्स बना के बहुत ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में बन के, और कैसे ये एमिनो एसिड को बनाता है, कहाँ कहाँ कौन से चीज़ से जाके जुड़ता है, वहाँ से कौन सा एंजाइम मिलता है, और कौन सी एमिनो एसिड बनती है। सो ये है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। बस इसमें चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल हो जाती है, आई नो, आई अंडरस्टैंड। पर आप अगर इसको फ्लो चार्ट, एक स्टोरी टेलिंग या स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर आप समझेंगे, तो आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम स्किप नहीं कर सकते हमारे लाइफ साइंस के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, सी एस आई आर के लिए। सो प्लीज़ आप इसको ऐसे ही पढ़िए। अगर आपको इसकी स्टोरी या इससे रिलेटेड याद करने की ट्रिक, या आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसके लिए डिटेल और इंटरेस्टिंग बनाकर इसके लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। सो प्लीज़ डू फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू।